नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदरथे पतत्ते सकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमनहिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन् त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कायाय वर्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगद्वेन नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसैकमुक्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तःस्फृत्तक्षयाधेय निष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशिम् विजेत्री क्षणः संगता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि साते भृतम्। भारत माता की जय। मैं पंडित विजयेंदु सारस्वत अनंत हरि गोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्र विजयता। अब हम द्वितीय श्लोक का वाचन करेंगे। प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन् त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय वर्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगद्वेन नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कारयेत्। इस द्वितीय श्लोक में हिंदू राष्ट्र के समस्त घटकों को हम सादर भाव से स्मरण अपने संघ की प्रार्थना में नित्य प्रत करते हैं और दूसरे शब्दों में कहें हम तो बृहत्तर भारत के जितने भी हमारे क्षेत्र हैं उनका हम सादर स्मरण नित्य प्रत्यय अपने संघ की शाखा में करते हैं। नित्य प्रति स्मरण करने से क्या होगा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। मंत्र क्या है? नित्य प्रति उसको जप किया जाता है, उससे ऊर्जा निकलती, उससे शक्ति प्राप्त होती है। हम अपने संघ की शाखा में ये दृढ़ भावना के साथ स्मरण करते हैं कि हमारा बृहत्तर भारत की जो राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र के घटक हैं और पूरा भारत कभी हमारा ये था। और ये जितने भी बृहत्तर भारत के घटक हैं, अंग हैं,
वो सब मनस्वी और शक्तिशाली हैं। इन क्षेत्रों में एक से एक विद्वान पैदा हुए, एक से एक शक्तिशाली वीर पुरुष पैदा हुए। कंबोडिया कंबुजी की संतान, नेपाल में गोरखा, और इस प्रकार से एक ही क्षेत्र की अगर हम बात की जाए तो उस देश का इतिहास बताने में घंटों के घंटों लग जाएंगे। अब अफगानिस्तान, महाराज तिरलुचन जो अफगानिस्तान के राजा थे, कंधार, बलोच, जिसको आज हम बलूचिस्तान कहते थे, उनको क्योंकि सीमा का क्षेत्र था, जो शक्तिशाली थे, जो बल में उच्च थे, उनको हमने सीमा पर बसाया था, इसलिए इनका नाम बलूचिस्तान रखा गया, इसको संस्कृत में बलोचिस्तान कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम तुमको नितिपत प्रणाम करते हैं, और ये मनस्वी हैं, शक्तिशाली हैं। पर होमपंथियों को या गजवाए हिंद की मानसिकता वाले शांति प्रेमी लोगों को ये बात रास नहीं आएगी कि उनकी मानसिकता पर पानी फिर जाता है। इन्हीं होमपंथियों की महान कृपा रही, भारत विभाजित हुआ, कई राष्ट्र अंग्रेजों से मुक्ति पाए, वो डोमिनियन स्टेट बने, लेकिन केवल एकमात्र भारत ऐसा था जहां पर विभाजन हुआ, और विभाजन होमपंथियों की नारायकी के कारण हुआ। ये विभाजन अगर गांधी और नेहरू न चाहते तो नहीं होता। जिस जिन्ना को दोष देते हैं, उस जिन्ना को कांग्रेस से 1920 में धक्का धागा दे करके भगाया किसने था? भगाने वालों में से भी तो आप ही थे। और इन भगाने वालों की लिस्ट अगर लाई जाए तो बड़ी लंबी होगी। इनके अपराधी चाचा और बापू हैं, ये तथाकथित चाचा और बापू। अंग्रेज मानते थे कि भारत राष्ट्र नहीं है, ये राज्यों का समूह है, और वामपंथी तो इससे भी ऊपर निकल गए। उनका यह मानना है कि भारत में अनेक राष्ट्र हैं, अनेक सभ्यताएं हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएं हैं। इसे भारत राष्ट्र नहीं, सोवियत संघ तो राष्ट्र हो सकता है, जिसको लेनिन और स्टालिन ने जबरदस्ती बलपूर्वक मिलाया, ताकत के बल पर मिलाया। इनका सब कुछ अलग अलग है, एक उत्तर है तो एक दक्षिण है, एक पूर्व है तो एक पश्चिम है। न संस्कृति मिलती है, न विचार मिलते हैं, न सभ्यता मिलती है, न संस्कृति मिलती है। वो एक राष्ट्र हो सकता है, पर भारत जिससे संस्कृति और सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक एक मिलती है, वो राष्ट्र नहीं है। अगर भारत में राम उत्तर में पूजित है तो दक्षिण में भी पूजित है। कालिंदी से चला हुआ एक सन्यासी उत्तर भारत में बराबर समादरित होता है। टंकारा से चला हुआ एक सन्यासी पश्चिम गुजरात से आकर के पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। मराठा पूरी देश के लिए समादरित होते हैं। गोरखाओं का पूरा देश में आदर होता है। कृष्ण पूरे देश में समादरित है। रामायण
अगर उत्तर में रामचरितमानस के नाम से है तो दक्षिण में कम्मन और कृतिवास के नाम से भी है। बंगला में अलग वही रामायण है, मराठी में हुई अलग रामायण है। वो भारत राष्ट्र नहीं है, पर रूस एक राष्ट्र है। इसे मक्कारी और धूर्तता नहीं कहें तो क्या कहा जाए। और ये केवल मानते ही नहीं है, मौका पाते ही अपने विचारों का प्रसार और प्रसार करते हैं, स्थापना करते हैं और भारत को मिटाने के लिए अग्रसर भी रहते हैं। कोई भी कम्युनिस्ट अगर वहां की संस्कृति और सभ्यता के प्रति अनास्था नहीं पैदा करता तो कम्युनिस्ट राष्ट्र नहीं हो सकता। और कम्युनिस्ट राष्ट्र नहीं होता, कम्युनिस्टों का राष्ट्र नहीं होता, कम्युनिस्टों के स्टेट होते हैं। वो राष्ट्र को घृणा की निगाह से देखते हैं। कम्युनिस्ट स्टेट बोलते हैं, राज्य है। उनकी ये लक्ष्य है कि पूरे विश्व में कम्युनिस्टों का शासन होगा। जैसे मुसलमानों का ये मत है कि पूरे विश्व में इस्लामी झंडा फहरेगा, वैसे कम्युनिस्टों का यह मत है पूरे विश्व में लाल सलाम होगा। इसलिए दोनों की एकता भी है। भारत की बात जाने दीजिए। अभी हाल में जहां पर नेपाल में जहां पर हिंदू राष्ट्र था उसको खत्म करने की दुर्विसंधि के साथ उसको नष्ट करने की कोशिश की और झूठ बोलने में तो एक नंबर की माहिर है। अभी भी हाल में नेपाल में झूठ बोला गया कि राम अयोध्या में नहीं नेपाल में पैदा। पूरा विश्व जानता है। संस्कृत और सभ्यता के पुष्ट और प्रबल प्रमाण हैं। हमारा शास्त्र कहता अष्टचक्राम नवद्वाराम पुरीयाम अयोध्या, 9 द्वारों वाली 8 चक्रों वाली जो अयोध्या नगरी है। नहीं, कम्युनिस्टों को तो झूठ ही बोलना है। सत्य बोल करके इनकी दाल कहां गलेगी। मैं इस विषय में बहुत कुछ कहना नहीं चाहता, कहने को तो बहुत कुछ है। और भारत के संविधान की अगर बात की जाए तो भारत का संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की मात्र अनुकृति है। और क्या है? इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दोनों के पृष्ठभूमि को देख करके तब भारतीय संविधान बनाया गया। यह हमारे समाज की देन नहीं है। केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार का जब वाद दायर हुआ तो जजों ने एक स्वर से कहा यह संविधान हमारे यहाँ की नहीं, विदेशी देन है। इसका हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। जहां का संविधान विदेशी, जहां का राष्ट्रगान जॉर्ज पंदम की स्तुति गा रहा हो, जिस देश की कोई एक भाषा न हो, इसी में क्या कहा जाए। तो ये भारत को राष्ट्र नहीं मानते, एक धर्मशाला मानते हैं। और आज भी वो बदले नहीं है। कम्युनिस्ट भाई हमारे आज भी भारत को धर्मशाला ही मानते हैं। पूरे विश्व के मुसलमानों के साथ इनकी दुर्विसंधियां हैं। इसलिए कहीं भी किसी भी मुसलमान के द्वारा किए गए कृत्य को
ये निंदा नहीं करते, या तो मौन हो जाएंगे या अंदर अंदर सहयोग देंगे। अब ये किसी से लुका छिपी का खेल नहीं रहा कि कश्मीरी आतंकवादियों और नक्सलपंथियों के मिले हुए संबंध हैं। पकड़े गए और ये उजागर हुआ, और ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार में उजागर हुआ ऐसा नहीं है, सरदार जी के काल में भी उजागर हो चुका।